जो मनुष्य सावन में अपने मां बाप को रुलाते हैं, भगवान शिव उन्हें कैसे दंड देते हैं। दर्शक बंधु, क्या आपने कभी सोचा है कि जिस महीने को स्वयं भगवान शिव का सबसे प्रिय माना गया, जिस सावन में करोड़ों श्रद्धालु बेलपत्र, गंगाजल और आस्था लेकर महादेव की आराधना करते हैं, क्या उसी पावन माह में कोई ऐसा भी होता है जो अपने ही माता पिता को रुला देता है? क्या कभी आपने कल्पना की है कि सावन का वह दिन जब हर मंदिर में हर हर महादेव की गूंज होती है, जब भक्त अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए शिवलिंग पर जल अर्पित करते हैं, उसी दिन किसी घर के कोने में एक मां अपने बेटे की उपेक्षा से रो रही होती है, या कोई पिता जिसकी थरथराती उंगलियों में अब भी उस बेटे का बचपन कांपता है, पर वह बेटा अब उसे बोझ समझता है। सावन कोई साधारण महीना नहीं है, यह वह मास है जब सृष्टि का सबसे करुणामयी, सबसे सरल और सबसे तपस्वी देवता भगवान शिव स्वयं पृथ्वी पर प्रत्येक प्राणी के कर्मों को देख रहे होते हैं, और वह भी केवल बाहरी पूजन नहीं, बल्कि हृदय के भीतर का सत्य देखते हैं। वह यह नहीं देखते कि किसने कितना दूध चढ़ाया, कितने अभिषेक किए, बल्कि यह देखते हैं कि किसने अपने मां बाप के चरणों को धोया, किसने उनके अश्रुओं को पोंछा। और उसी सावन में यदि कोई पुत्र अपनी बूढ़ी मां की सेवा के बजाय उसका अपमान करता है, यदि कोई बेटी अपने पिता की कमजोर होती पीठ पर बोझ बनकर बैठती है, तो क्या शिव की तीसरी आंख बंद रहेगी? नहीं, वह आंख केवल विनाश की नहीं है, वह आंख न्याय की भी प्रतीक है। गरुड़ पुराण कहता है, जो संतान अपने माता पिता को कष्ट देती है, वह चाहे जितना भी तीर्थ करे, व्रत करे, वह चाहे सावन के हर सोमवार को उपवास करे, परंतु वह कभी शिव की कृपा का अधिकारी नहीं बन सकता। शिव तो वह हैं जिन्होंने पिता के आदेश पर अपने कंठ में विष धारण कर लिया, मां सती के वियोग में समाधि ले ली। वह कभी उस संतान को क्षमा नहीं करते जो अपने जन्मदाता को अपमानित करती है। सावन में जल चढ़ाने से पहले यह देखना आवश्यक है कि कहीं हमारे कर्म उस जल को अपवित्र तो नहीं कर रहे। क्या हम वही हाथ जो शिवलिंग पर जल अर्पण करते हैं, उन्हीं हाथों से अपने बुजुर्गों की आत्मा को रुला रहे हैं? क्योंकि सावन के महीने में जो आंसू मां बाप के आंखों से गिरते हैं, उन्हें भगवान शिव सीधे अपने त्रिनेत्र से देखते हैं, और फिर दंड भी उसी रूप में मिलता है जैसे शिव देते हैं, मौन लेकिन अचल, धीरे लेकिन संपूर्ण। तो अब आप स्वयं सोचिए, क्या आपकी पूजा उस अश्रुपूरित आशीर्वाद से भारी है, या उस करुण विलाप से जो मां ने आपके लिए किया? और यदि आपका हृदय भी इस प्रश्न को सुनकर कांप उठा हो, तो ठहरिए, सोचिए, क्या आप भी कहीं उनमें तो नहीं जो सावन में बेलपत्र तो चढ़ाते हैं, पर अपने मां बाप को अकेला छोड़ देते हैं? अब चलिए उसी सच्चाई की ओर बढ़ते हैं जहां भगवान शिव स्वयं बताते हैं कि ऐसे लोगों को क्या दंड मिलता है। लेकिन दर्शक बंधु, इस कथा को आगे बढ़ाने से पहले एक सच्चे हृदय से एक विनम्र प्रार्थना है। सावन का यह पावन महीना केवल जल चढ़ाने, व्रत रखने और शिवलिंग पर फूल अर्पित करने का नहीं है। यह मास है सेवा का, त्याग का, करुणा का। यह वह समय है जब हमारी आत्मा को अपने भीतर झांकना होता है और देखना होता है कि क्या हमारा धर्म केवल मंदिर तक सीमित है, या फिर उस गौ माता तक भी पहुंचता है जिसे शिव स्वयं अपनी संतान मानते हैं। क्या आप जानते हैं, भगवान शंकर का वाहन नंदी एक बैल है, और नंदी केवल प्रतीक नहीं बल्कि उस सनातन संस्कृति का प्रतिनिधित्व करता है जो कहती है, गौ सेवा बराबर शिव सेवा। सावन के इस पुण्य मास में यदि हम किसी भूखी गौ माता को चारा खिला दें, तो वह हजारों मंत्रों, हजारों जपों और हजारों अभिषेकों के फल पर विश्राम मुद्रा में थी। नेत्र बंद थे, परंतु निद्रा अभी बहुत दूर थी। दिन भर की गतिविधियों के पश्चात अब उनका चित्त थोड़ा शांत था, परंतु देह थकान से बोझिल थी। उसी समय बहु सलोनी एक थाली में प्रभु के प्रसाद स्वरूप बादाम केसर युक्त गर्म दूध लेकर कक्ष में प्रवेश करती है, जैसे वह कोई देवी स्वरूप स्नेह का पात्र बनकर आई हो। एक गिलास माताजी के लिए और एक पुत्र संजय के लिए। उस थाली की शोभा से भी अधिक सलोनी के मुख पर वह सौम्य मुस्कान ईश्वर के आशीर्वाद जैसी प्रतीत हो रही थी। सलोनी ने मधुर स्वर में कहा, मां जी, यह आपके लिए दूध लाई हूं। इसमें बादाम और केसर है। प्रभु की कृपा से आपको अच्छी निद्रा आएगी। आशा माता ने नेत्र खोले
और कोमल मुस्कान के साथ बोली, तू तो जैसे बिना कहे ही मेरी हर बात जान लेती है बेटी। तभी पुत्र संजय भी कक्ष में आ गया। उसने प्रसन्नता से थाली से अपना गिलास उठाया और बोला, वाह, कितनी दिव्य सुगंध है इसमें। सलोनी, तुम तो अब मां जैसी बनती जा रही हो। सलोनी ने विनम्र भाव से उत्तर दिया, मां को देखकर ही तो सीखा है यह सब। सेवा भाव और प्रेम उन्हीं से पाया है। आशा माता ने धीरे से गिलास उठाया। दूध हल्के गर्म ताप में था। ऊपर केसर की 2-3 रेखाएं तैर रही थीं, जैसे कोई पूजा के जल पात्र में फूल अर्पित किए गए हों। एक घूंट पीते ही वह थोड़ा रुक गई। स्वाद कुछ भिन्न सा लगा। धीरे से बोली, बहू, आज इसका स्वाद थोड़ा अलग लग रहा है। संजय मुस्कुराकर बोला, मां, यह तो रोज की बात है। कभी अधिक मीठा, कभी कम, कभी अधिक केसर। आज कोई बहाना नहीं चलेगा। चुपचाप पूरा प्रसाद ग्रहण कीजिए। सलोनी ने प्रेम से कहा, मां जी, आज मैंने थोड़ा भुना हुआ बादाम पीसकर डाला है। शायद उसी का स्वाद भिन्न लग रहा हो, पर इससे निद्रा अत्यंत सुखद होगी। आशा माता ने मुस्कान के साथ सहमति दी और फिर श्रद्धा भाव से पूरा दूध पीकर पास की छोटी मेज पर गिलास रख दिया। सलोनी झुककर गिलास उठाते हुए बोली, मां जी, आपके सिरहाने जल का पात्र भी रख दिया है और दवा भी पास में है। किंतु वह बात पूर्ण करती उससे पूर्व ही संजय ने कोमल स्वर में कहा, दवा मैं दे दूंगा सलोनी, तुम जाकर रसोई का कार्य पूर्ण कर लो। उसके स्वर में न केवल अपनापन था, बल्कि सेवा और कर्तव्य की झलक भी थी। सलोनी एक क्षण को शांत रही, फिर मुस्कुराकर बोली, ठीक है, मैं रसोई समेट लेती हूं। वह थाली लेकर बाहर चली गई। अब केवल मां और पुत्र रह गए। संजय धीरे से मां के समीप आया। उनके चरणों के पास बैठते हुए श्रद्धा से बोला, मां, सलोनी आजकल आपके लिए बहुत कुछ नया करती है। आप बस विश्राम किया करो, बाकी सब हम कर लेंगे। फिर उसने धीरे से दवा उठाई और माता की हथेली में रख दी। लो मां, ये दवा ले लो और फिर प्रभु के नाम का स्मरण करते हुए विश्राम करो। मैं यहीं पास में हूं। आशा माता ने बेटे की आंखों में देखा। उन नेत्रों में केवल ममता, सेवा और समर्पण की भावना थी। उन्होंने स्नेहपूर्वक दवा ली, जल पिया और फिर शांति से तकिए पर सिर रख दिया। संजय ने उठकर कमरे की रोशनी मंद कर दी, जैसे किसी मंदिर में आरती के बाद दीपक धीमा जल रहा हो। खिड़की से आती चंद्रमा की शीतल किरणें अब थोड़ी और स्पष्ट दिखने लगी थीं, पर उस चांदनी की ठंडक में अब एक हल्की सी बेचैनी समा रही थी। ऐसी बेचैनी जो शब्दों में नहीं थी, केवल आत्मा के स्पर्श में थी। और फिर कब आशा माता को नींद आ गई, उन्हें स्वयं भी झात नहीं हुआ। सुबह की ठंडी हवा जैसे किसी देवता की सांस बनकर घर में बह रही थी। खिड़की से आती हल्की धुंध और मंद प्रकाश ने वातावरण को जैसे ध्यान और भक्ति से भर दिया था। दीवार की घड़ी की सुइयां प्रभात के 7:30 को दर्शा रही थीं, जब आशा जी की आंखें खुली। हाथ सर्दी से जकड़े हुए थे, लेकिन चेहरे पर एक विशेष प्रकार की निर्मलता और ताजगी थी। उन्होंने धीरे से रजाई हटाई और जब अपने पांव जमीन पर रखे तो जैसे शीतल टाइल्स का स्पर्श सीधे आत्मा तक पहुंच गया। फिर भी उन्होंने मुस्कुराकर मन ही मन कहा, क्यों ना आज प्रभु के नाम पर बेटे बहू के लिए मैं ही चाय बनाऊं। अपने ऊपर ऊनी शॉल ओढ़ी, जैसे कोई भक्त अपना चादर ओढ़कर प्रभु की सेवा में जुटता है, और शांत भाव से रसोई की ओर चल पड़ी। संपूर्ण घर अभी भी मौन साधना में लीन था। केवल घड़ी की टिक टिक और दूर कहीं से आती वाहन की मंद ध्वनि वातावरण को चीरती हुई जाती थी। रसोई में जाकर उन्होंने गैस जलाई, जैसे कोई आहुति देने के लिए अग्नि प्रज्वलित करता है। पहले जल रखा, फिर अदरक और इलायची तैयार करने लगी। जब अदरक कूट रही थीं, तो हाथ हल्के कांप रहे थे, पर हृदय में एक अनोखी ऊष्मा थी, सेवा का संतोष। मन ही मन बोली, सलोनी को हल्की मीठी चाय प्रिय है और संजय को तीखी अदरक वाली। दोनों के स्वाद की सेवा भी एक पूजा से कम नहीं। वह मंद मुस्कान के साथ कार्य में लगी रहीं। धीरे धीरे रसोई में चाय की सुगंध भरने लगी, जैसे देवताओं के यज्ञ में हवि की सुगंध वातावरण को दिव्यता से भर देती है। चूल्हे की आंच और चाय की भाप ने उस शीत प्रभात में एक सुखद ताप ला दिया। इधर शयन कक्ष में सलोनी ने करवट बदली। चाय की सुगंध नासिका तक पहुंची तो वह जाग उठी। रजाई से हाथ निकालते हुए उसने मन ही मन बुदबुदाया, इतनी प्यारी महक,
चाय किसने बनाई? धीरे से वह कमरे से बाहर निकली और रसोई की ओर देखा। वहां आशा माता शॉल ओढ़े खड़ी थीं और बड़े स्नेह से चाय बना रही थीं। सलोनी कुछ नहीं बोली, केवल श्रद्धा से निहारती रही। तभी आशा माता ने बिना पीछे देखे ही कहा, उठ गई बहू, देखो आज मैंने चाय बनाई है। ठंड बहुत थी तो सोचा तुम्हारे लिए कुछ सेवा कर लूं। अच्छा, संजय को भी उठा दो। आशा जी जब चाय कप में डालने लगी तो उनके हाथ थरथरा रहे थे। उन्होंने स्नेह से कहा, बहू चाय तो बन गई है, बस अब कप में तुम ही डाल दो। संजय को गरम गरम चाय देना, और हां, मेरे लिए बस आधा कप देना, अब ज्यादा नहीं पी जाती। सलोनी ने चुपचाप बिना कोई शब्द बोले श्रद्धा से कप उठाए और बड़े प्रेम से चाय डालने लगी। उस क्षण माता आशा जी की आवाज में जो थकान और ममता एक साथ झलक रही थी, वह किसी भी भावुक हृदय को छू सकती थी। संजय अभी भी वहीं कमरे में था। उसकी दृष्टि मां के कांपते हाथों पर पड़ी और उन कांपते हाथों में भी बेटा गर्म चाय पिए, इसकी चिंता, जैसे सेवा का यह भाव किसी मंदिर में दिया जलाने के समान था। वह कुछ पल तक बस उन्हें देखता रहा, फिर प्रेम से मुस्कुराते हुए बोला, मां, तुम्हारे हाथ की चाय मेरे दिन भर की ऊर्जा है, जैसे प्रभु का प्रसाद हो। आशा माता कुछ नहीं बोली, पर उनकी आंखों में एक अद्भुत तेज आ गया, जैसे बेटे की उस एक पंक्ति ने सारी थकावट को हर लिया हो। चाय का कप हाथ में लिए उन्होंने स्नेह से संजय की ओर देखा और कोमल स्वर में कहा, बेटा क्या तू मुझे एक बार डॉक्टर के पास ले जा सकता है? संजय ने चौंकते हुए मां की ओर देखा। क्या हुआ मां, तबीयत तो ठीक है ना? उससे पहले कि वह और कुछ पूछे, आशा जी हल्की सी मुस्कान के साथ बोली, अरे रे, तू इतना क्यों घबरा जाता है? कुछ नहीं हुआ तेरी मां को, बस 3-4 दिन से सिर में थोड़ा सा दर्द रहता है, तो सोचा दवा ले लूं प्रभु की कृपा से। तभी पास बैठी सलोनी हंसते हुए बोली, मां जी, मैं आपको डॉक्टर के पास ले चलती हूं, इन्हें तो दिन भर कितना काम रहता है ना। इतना सुनते ही संजय का चेहरा थोड़ा कठोर हो गया, पर भाव में पूरी श्रद्धा थी। दृढ़ स्वर में बोला, सलोनी, मेरे लिए सबसे पहले मेरी मां है, बाकी सब बाद में। थोड़ी देर की मौनता के बाद आशा माता ने वातावरण को सहज करते हुए कहा, वैसे बहू ठीक ही कह रही है, मैं इसके साथ ही चली जाऊंगी। यह सुनकर सलोनी हल्का मुस्कुरा दी, लेकिन प्रिय बंधुओं, उस मुस्कान के पीछे क्या था? शायद कोई ऐसा सच जो उस समय किसी को भी ज्ञात नहीं था। दोपहर का समय था, मंद धूप आंगन में फैल रही थी और हवा में अब भी थोड़ी ठंडक समाई हुई थी। आशा जी और सलोनी डॉक्टर से दवा लेकर लौट चुकी थीं। घर तो लौट आए थे, पर माता आशा के मन में एक बेचैनी ठहर सी गई थी। डॉक्टर की वो एक बात बार बार कानों में गूंज रही थी, जो उन्होंने बाहर बैठकर सुनी थी। जब उनका परामर्श हो चुका था और वह बाहर प्रतीक्षा कर रही थी, तभी सलोनी डॉक्टर के कक्ष में गई थी। दरवाजा पूरी तरह बंद नहीं हुआ था। आशा माता के कानों में धीरे से वह आवाज पड़ी, जैसा मैंने आपको बताया था वैसी ही दवा देना, पर ध्यान रहे इसमें मेरा नाम ना आए। वह स्वर डॉक्टर का था। आशा जी का मन सन्न हो गया। उन्होंने सिर झुका लिया। उनके अंतर्मन में अशांत लहरें उठने लगीं। सोचने लगीं, क्या उन्होंने सच में यही सुना या यह उनका भ्रम था? मन ने कहा, नहीं, सलोनी ऐसी नहीं हो सकती। जो इतनी सेवा, इतना स्नेह करती है, वह ऐसा कैसे कर सकती है? पर बुद्धि अब प्रश्नों से भर गई थी। फिर भी उन्होंने कुछ नहीं कहा, न कोई प्रश्न, न कोई कटाक्ष, केवल मौन रहकर अपने कक्ष में चली गईं। पर हृदय अब अशांत हो चला था। मन स्वयं से सवाल करने लगा। कभी कभी भय और आशंका ही हमारे भीतर ऐसी आवाजें पैदा कर देती हैं। उन्होंने स्वयं से कहा, शायद मेरा मन ही पगला गया है। मेरी बहू तो सच में बहुत प्यारी है, भक्तिन सी सेवा करती है, परंतु मन की कही बात जब हृदय स्वीकार कर ले, तब भी बुद्धि चुप नहीं रहती। कुछ तो था, कोई बात, जो समय के साथ धीरे धीरे प्रकट होने वाली थी। शाम का समय था। जैसे ही संजय घर पहुंचा, उसकी आंखों में किसी तीर्थयात्री की सी चमक थी, जैसे प्रभु के दर्शन करके लौटा हो। वह सीधा माता के कक्ष की ओर गया। कमरे में प्रवेश करते ही उसने मधुर मुस्कान के साथ कहा, मां, बताओ तो जरा, मेरे हाथ में क्या है? आशा माता कुछ कहती, उससे पहले ही सलोनी वहां आ गई। उसकी दृष्टि तुरंत संजय के हाथ में रखे छोटे डिब्बे पर गई।
वह चौंक कर बोली, अरे वाह, कितने सुंदर झुमके, और वो भी सोने के, क्या मेरे लिए हैं? संजय प्रेम से मुस्कुराया और बोला, नहीं, ये मेरी प्यारी मां के लिए हैं। देखो ना मां, जैसे आपको मोटे मोटे झुमके पसंद हैं, ठीक वैसे ही लाया हूं, बिल्कुल आपकी पसंद जैसे मां। आशा जी ने झुमकों को अत्यंत स्नेह से हाथ में लिया। उनकी आंखों में एक साथ आभार की नमी और प्रसन्नता की चमक थी, जैसे कोई भक्त अपनी आराध्या मूर्ति से मनचाहा वरदान पा गया हो। संजय ने फिर पूछा, मां बताओ ना, कैसे लगे? माता मुस्कुराकर बोली, बहुत सुंदर हैं बेटा, पर ये तो बहुत महंगे लगते हैं। संजय ने तुरंत कहा, मां आपके आगे इनकी क्या कीमत है, ये तो मेरे भाव हैं आपके चरणों में। सलोनी चुप थी, लेकिन उसकी आंखों में कुछ और ही चलता प्रतीत हो रहा था, जैसे कोई बात वह छिपा रही हो। समय बीतता गया और 1 महीना कब निकल गया किसी ने नहीं जाना। जनवरी की एक सर्द शाम थी। आशा माता रोज की भांति आंगन में बने छोटे से बगीचे में टहल रही थी। सर्द हवा उनके आंचल से खेल रही थी, जैसे प्रभु की लीला ध्वनि हो। तभी उनकी दृष्टि कोने में खड़ी सलोनी पर पड़ी। वह किसी अनजान युवक से बात कर रही थी। आशा माता ठिठक गईं। आश्चर्य से देखा, पर कुछ समझ नहीं आया। उन्होंने मन की बेचैनी को संयम में रख धीरे से पास की पत्थर की बेंच के पीछे छिपकर देखा। फिर उन्होंने देखा, वह युवक अपनी जैकेट की जेब से एक सफेद लिफाफा निकालकर सलोनी को दे रहा था। सलोनी ने चारों ओर देखा और फिर वह लिफाफा ले लिया। यह दृश्य माता के हृदय को व्याकुल कर गया। उनका मन भक्ति में रमा हुआ था, पर अब उसमें एक संशय की लहर उठी। सोचने लगी, कौन था यह लिफाफा क्यों दिया, और सलोनी के चेहरे पर यह मुस्कान किस भाव से भरी थी। और फिर वही क्षण जब सलोनी के होठों से वो वाक्य निकला, हां, सब वैसा ही हो रहा है जैसा प्लान किया था। यह सुनकर आशा माता का शरीर कांप उठा, जैसे कोई साधक समाधि से उठकर चौंक गया हो। वो वहीं खड़ी रह गईं, पत्थर की तरह। उनकी सांसें तेज हो गईं और ठंड में भी उनका शरीर पसीने से भीग गया। वो किसी तरह खुद को संभालते हुए कांपते कदमों से अपने कमरे की ओर बढ़ीं। भीतर गईं, दरवाजा बंद किया और चुपचाप रजाई ओढ़कर लेट गईं। नेत्र खुले थे, पर उनमें अब न विश्राम था न शांति, बस संशय और भय था। उन्होंने किसी से कुछ नहीं कहा, न संजय से न सलोनी से। वो मौन थी, लेकिन भीतर हृदय एक नया युद्ध लड़ रहा था। सलोनी उस समय रसोई में थी और शायद उसे इस बात का आभास भी नहीं था कि उसकी सास ने उसकी वह बात सुन ली थी, वह बात जो किसी तूफान की आहट बन चुकी थी। प्रिय बंधुओं, सोचिए, ऐसा क्या था जो माता आशा की आत्मा को भीतर तक झकझोर गया? क्या सलोनी के जीवन का कोई गुप्त पक्ष था जो अब प्रकट हो रहा था? आशा जी की दृष्टि खिड़की से बाहर उस अंधेरी रात में स्थिर थी, पर मन में बार बार वही आवाज गूंज रही थी, वही वाक्य जिसने हृदय को भेद दिया था। कुछ समय बाद सलोनी दूध लेकर कमरे में आई। उसने सामान्य स्वर में कहा, मां जी, दूध पी लीजिए, हल्का गर्म है, ठंड में अच्छा रहेगा। आशा माता ने मुस्कुराने की कोशिश की, पर वह मुस्कान फीकी थी, बेजान थी, जैसे किसी देवी की मूर्ति में से प्राण तिरोहित हो चुके हों। उन्होंने धीरे से सिर हिलाया और केवल इतना कहा, रख दो, बाद में पी लूंगी। सलोनी ने आशा माता को ध्यान से देखा, पर कुछ बोले बिना धीरे धीरे वहां से चली गई, जैसे वह मन में कुछ समझ रही हो, लेकिन जुबान से कुछ नहीं कह रही थी। दरवाजा बंद होते ही आशा माता ने अपनी साड़ी के पल्लू से आंखें पोंछ लीं। फिर उन्होंने सिर को तकिए में छुपा लिया और बिल्कुल चुपचाप बिना कोई आवाज किए रोने लगीं। उनकी आंखों में नींद का नामो निशान नहीं था। आधी रात बीत चुकी थी, लेकिन मन का तूफान अब भी शांत नहीं हुआ था। रजाई ओढ़े हुए वे बार बार करवटें बदल रही थीं। शरीर बिस्तर पर था, पर मन कहीं और भटक रहा था, जैसे कोई आत्मा अपने ही शरीर से दूर चल पड़ी हो। हृदय में एक अनकहा डर, मन में गहरा शक और बुद्धि में 100 सवाल। ये सब बिना बोले, बिना कहे उनकी आत्मा में एक तूफान की तरह घूम रहे थे। आंखें बंद करती तो बेचैनी और बढ़ जाती। उन्होंने बार बार सच्चाई को अनदेखा करने की कोशिश की, पर हर बार वही आवाजें, वही शक, वही दृश्य सामने आ जाते। अचानक जैसे अंदर किसी विचार ने उनके सामने आकर खड़ा हो गया हो,
उन्होंने लंबी सांस ली और उनकी आंखों में एक सख्ती उतर आई, जैसे किसी साध्वी ने अब मौन त्याग कर धर्म युद्ध का संकल्प लिया हो। रजाई एक ओर सरका दी और वे चुपचाप उठकर बैठ गईं। अब उनकी मुद्रा बदल चुकी थी। अब वे सिर्फ मां नहीं थीं, वे एक स्त्री थीं जो अब सहन नहीं करेंगी। उन्होंने अपने मन में कहा, अब बहुत हो गया, अब मैं चुप नहीं रहूंगी। 2 दिन बाद की बात थी। पूरा घर गहरी नींद में था। बाहर ठंडी हवाएं खिड़कियों से टकरा रही थीं, लेकिन आशा माता अपने कमरे में मौन बैठी थीं। उनकी आंखें लाल थीं, बाल बिखरे हुए और हाथों में एक पुरानी गुड़िया थी जिसे उन्होंने बरसों पहले कहीं अलमारी में रख दिया था। धीरे धीरे वे उसी गुड़िया से बात करने लगीं। राधा, देख वो फिर आई है, वही जो मुझे मारना चाहती है, वो चुड़ैल फिर आएगी। फिर उन्होंने एक मासूम सी मुस्कान के साथ गुड़िया को गले से लगा लिया, जैसे कोई छोटी बच्ची अपनी प्यारी चीज को छुपा रही हो। उसी समय बाहर से सलोनी दूध लेकर कमरे की ओर आई। जैसे ही उसने दरवाजे से अंदर झांका, ठिठक गई। मां जी, आप ये क्या कर रही हैं? वो धीरे से बोली। आशा माता ने धीरे से गर्दन घुमाई। उनकी आंखों में डर, मासूमियत और एक झलक पागलपन की साफ दिखाई दे रही थी। चुप रह, वो मुझे मारने आई है। तू देख रही है ना राधा, ये हर रात मुझे डराती है। वो लगातार गुड़िया से ही बात करती रही। सलोनी के चेहरे पर एक अजीब सुकून था। वह मन ही मन बुदबुदाई, अब सब वैसा ही हो रहा है जैसा मैं चाहती थी। अब ये पूरी तरह पगला गई है। वह बिना दूध दिए ही लौट गई और उसके चेहरे पर दया नहीं थी, बल्कि संतोष था, जैसे किसी को हराने की जीत की मुस्कान। उधर कमरे में बैठी आशा माता ने जैसे ही सलोनी की परछाई जाते देखी, उनके होठों पर एक बहुत हल्की मुस्कान उभर आई। चल बेटा, तेरा खेल अब शुरू हुआ है और मेरा भी। सुबह के लगभग 8 बज रहे थे। संजय तैयार होकर नीचे ड्राइंग रूम में बैठा था कि रसोई से सलोनी की आवाज आई। संजय, जरा देखना, मां उठ गई क्या? चाय ठंडी हो जाएगी। हां, देखता हूं, कहते हुए संजय मां के कमरे की ओर बढ़ा। कमरे का दरवाजा खुला हुआ था। खिड़की से हल्की धूप अंदर आ रही थी, लेकिन जो दृश्य सामने था उसे देखकर संजय वहीं ठिठक गया। आशा माता जमीन पर बैठी थीं। उनके हाथ में एक पुराना तकिया था और वे उसी से बात कर रही थीं। नहीं, तुम मत जाओ, सब मुझे छोड़कर चले गए, अब तुम भी जाओगे क्या? फिर अचानक रोने लगी। मुझे अकेला मत छोड़ो ना। संजय घबरा गया। मां, मां, आप ये क्या कर रही हो? आशा जी ने ऊपर देखा, पर उनकी आंखों में एक वीरान शून्यता थी, जैसे वे किसी को पहचान ही नहीं पा रही। फिर धीरे से बोली, तू कौन है? तू भी मुझे लेने आया है? नहीं, मत ले जा मुझे। संजय उनके पास झुक गया। मां, मैं संजय हूं, आपका बेटा। लेकिन आशा माता उनकी ओर देखती रही, फिर एक झटके में मुंह फेर लिया। नहीं, तू नहीं है। मेरा बेटा तो मुझसे बहुत प्रेम करता है, तू नहीं हो सकता। संजय के चेहरे का रंग उड़ चुका था, जैसे कोई भक्त अपने इष्ट को संकट में देख ले और उसका हृदय कांप उठे। उसने धीरे से अपनी मां को उठाया और बिस्तर पर बिठाने लगा, जैसे कोई पुजारी मूरत को स्नेह से अपने आसन पर विराजमान कर रहा हो। उसी क्षण पीछे से सलोनी आ गई। हाथ में चाय की ट्रे थी। उसने बनावटी चिंता दिखाते हुए पूछा, क्या हुआ? संजय ने केवल इशारे से उसे चुप रहने को कहा। उसकी आंखों में चिंता साफ थी, जैसे किसी साधक का ध्यान भंग हो गया हो। धीरे से बोला, कुछ तो गड़बड़ है, मां मुझे पहचान ही नहीं रही है। सलोनी ने झुकी नजरों से उसकी बात सुनी, पर भीतर की छुपी मुस्कान उसके चेहरे से दब नहीं रही थी। उसके मन में एक कुटिल संतोष था। अच्छा है, असर शुरू हो गया है। संजय ने मां को रजाई ओढ़ा दी और खुद बाहर आकर सोफे पर बैठ गया। माथे पर हाथ रखकर चुपचाप सोचने लगा, जैसे कोई यज्ञ के बीच अग्नि मंद हो गई हो। थोड़ी देर बाद सलोनी उसके पास आकर बैठी। धीरे से उसका कंधा छूते हुए बोली, संजय, तुम ठीक हो? संजय ने लंबी सांस ली और कहा, मुझे समझ नहीं आ रहा, मां की तबीयत दिन ब दिन क्यों बिगड़ रही है? पहले वो बस शांत रहती थीं, अब ये बड़बड़ाना, रोना, डरना, ये सब क्या है? सलोनी ने सिर झुकाया और सहानुभूति जैसा स्वर बनाकर कहा, मैंने तो पहले ही कहा था, जब से डॉक्टर ने वो दवाइयां दी हैं, तब से उनका हाल और खराब हो गया है।
शायद उन दवाओं का कुछ गलत असर हो रहा है। संजय चौंक गया। दवाइयां? वो तो तुमने ही दिलवाई थी ना उस डॉक्टर से। सलोनी ने तुरंत बात काटी। हां, लेकिन मैंने तो डॉक्टर की सलाह पर ली थी। तुम तो जानते हो मैं मां जी की भलाई ही चाहती हूं। फिर जब संजय ने कहा हमें मां को अस्पताल ले जाना चाहिए, तो सलोनी ने उसे रोकते हुए कहा, नहीं संजय, ऐसा मत करो। अगर उन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया तो लोग बातें करेंगे कि मां जी पागल हो गई हैं। हमारी इज्जत का सवाल है। संजय कुछ देर चुप रहा। मन में बहुत सारी बातें चल रही थीं। फिर मां की हालत सोचकर बोला, लेकिन सलोनी, हमें कुछ तो करना चाहिए। मां हर दिन कमजोर होती जा रही हैं। सलोनी ने उसका हाथ पकड़कर कहा, तुम चिंता मत करो, सब संभल जाएगा। अभी हम मां जी को घर पर ही आराम करने दें, और अगर ज्यादा जरूरत पड़ी तो अस्पताल चलेंगे। संजय ने उसकी बात मान ली, लेकिन उसका चेहरा अब भी उदास और उलझन में डूबा हुआ था। वह धीरे से मां के पास गया और उनके चरणों को दबाने लगा, जैसे कोई पुत्र अपने ईश्वर को छू रहा हो। कुछ देर चुप रहा। उसका मन बहुत भारी था, पर उसे क्या पता कि उसकी पत्नी के चेहरे की उस भोली सी मुस्कान के पीछे कितना गहरा अंधकार छुपा है। उधर आशा माता, जो यह सब देख रही थीं, अपने मन में बोली, मुझे पता है बेटा, तुझे कितना दुख हो रहा है अपनी मां को इस हालत में देखकर, पर मैं अभी कुछ नहीं कह सकती। बहुत जल्दी समय सब सामने लाएगा। अगले दिन प्रातःकाल द्वार पर दस्तक हुई। सलोनी ने जैसे ही दरवाजा खोला, सामने अपनी मासी सास गीता जी को देखकर चौंक गई, लेकिन तुरंत सामान्य होकर मुस्कुराते हुए बोली, अरे मासी जी, आप ऐसे अचानक, पहले बता देती तो मैं लेने आ जाती। गीता जी हंसते हुए बोली, अगर पहले बता देती तो सरप्राइज कैसे देती बहू, और ये आशा कहां है, दिखाई नहीं दे रही। सलोनी ने झट कहा, अरे हां, मैं तो भूल ही गई, मां जी तो मंदिर गई हैं। गीता जी मुस्कुराई, कुछ भी कहो बहू, तेरी सासू मां में अब भी बहुत हिम्मत है। इतनी सर्दी में भी रोज सवेरे मंदिर जाती हैं, हमसे तो ना हो पाए। सलोनी कुछ कहती, उससे पहले ही गीता जी बोल पड़ी, चल बहू, एक गरम चाय बना दे, जब तक मैं थोड़ी देर विश्राम कर लूं। उसी समय संजय भी वहां आ गया। मासी को देखकर प्रसन्नता से बोला, मासी जी, आपको देखकर बहुत अच्छा लगा। सच कहूं तो मैं आपको बहुत याद कर रहा था। गीता जी मुस्कुराई और हल्के से बोली, अच्छा, अगर इतनी याद आ रही थी तो एक बार फोन ही कर लेता बेटा। संजय कुछ कहने ही वाला था कि अचानक भीतर से एक तीव्र चीख सुनाई दी। आशा माता की आवाज थी, नहीं, मत मारो मुझे। वह आवाज इतनी तीखी थी कि संजय बिना कुछ सोचे दौड़ पड़ा। पीछे पीछे गीता जी और सलोनी भी तेजी से उसके पीछे भागी। जैसे ही गीता जी कमरे में पहुंची, अपनी बहन की दशा देखकर स्तब्ध रह गई। आशा माता बिस्तर पर बैठी कांप रही थी, आंखों में भय, माथे पर पसीना और चेहरा पूरी तरह घबराया हुआ था। एक पल को गीता जी का शरीर जैसे जड़ हो गया। फिर वे दौड़कर बहन के पास पहुंची, झुककर उनका चेहरा थामा और करुणा से बोली, दीदी, क्या हो गया तुम्हें? किससे डर रही हो? मैं हूं तुम्हारी बहन गीता, देखो मेरी ओर। आशा जी का चेहरा जैसे किसी बुरे स्वप्न से अभी अभी बाहर आया हो। वह बस संजय को देखती रहीं और होठों से धीमी सी फुसफुसाहट निकली, मत भेजो मुझे वहां, मैं पागल नहीं हूं। गीता जी ने आश्चर्य से संजय की ओर देखा। संजय, ये मां क्या कह रही हैं? और ये सब कब से चल रहा है? संजय ने आंखें नीचे कर लीं, फिर शांत स्वर में बोला, कुछ दिनों से मां की तबीयत कुछ ठीक नहीं चल रही है मासी। कभी अचानक चीख पड़ती है, कभी रोने लगती हैं। वह कुछ और कहता, उससे पहले ही सलोनी बीच में बोल पड़ी, पर मासी, हम उन्हें कहां ले जाते? अगर कहीं अस्पताल में भर्ती कर लिया गया तो सब कहेंगे कि मां जी पागल हो गई हैं। यह हमारी इज्जत की बात है। गीता जी कुछ पल तक उसकी ओर देखती रहीं, फिर उनकी दृष्टि आशा जी की ओर मुड़ी। उन्होंने सिर पर स्नेह भरा हाथ फेरा और बोली, तू चिंता मत कर दीदी, अब मैं आ गई हूं, सब ठीक होगा। पर उनके चेहरे पर चिंता की रेखाएं साफ दिख रही थीं। गीता जी ने फिर धीमे स्वर में कहा, दीदी, अब मैं यहीं रहूंगी। जब तक तू पूरी तरह ठीक नहीं हो जाती, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। उनकी आवाज में वो स्नेह था जो केवल बहनों के रिश्ते में होता है, निस्वार्थ, गहरा और सच्चा।
पास खड़ी सलोनी हल्के से मुस्कुराई, लेकिन उस मुस्कान में झिझक और बेचैनी साफ झलक रही थी। बोली, अरे मासी, आप कितने दिन के लिए आई हैं? मैंने तो सोचा था 2-4 दिन ही रुकेंगी। गीता जी ने सीधा उसकी आंखों में देखते हुए हल्के व्यंग्य के साथ मुस्कुराकर कहा, नहीं बहू, जब तक मेरी बहन की तबीयत ठीक नहीं हो जाती मैं यहीं रहूंगी। वैसे भी अब उसे देखभाल की जरूरत है और उससे अच्छा कोई उसकी सेवा नहीं कर सकता जितना मैं कर सकती हूं। तू मेरी चिंता मत कर, मैं अब अपनी बहन के साथ ही रहूंगी। यह सब सुनकर पास खड़ा संजय, जो मां की हालत को देखकर भीतर से बहुत टूट चुका था, गहरी सांस लेकर बोला, मासी, आप सच कह रही हैं ना? आप यहीं रहेंगी? अब जब आप हैं तो मुझे थोड़ा सुकून मिल रहा है। मैं मां को इस हाल में नहीं देख सकता। सलोनी ने हल्के स्वर में कहा, हां मासी, जब आप साथ हैं तो हमें भी तसल्ली रहेगी। गीता जी ने संजय के कंधे पर हाथ रखा और कहा, बेटा, अब तुझे अपनी मां की चिंता करने की जरूरत नहीं, मैं हूं ना, अब सब ठीक होगा। संजय भावुक हो गया। उसने गीता जी का हाथ पकड़ लिया। एक क्षण को उसकी आंखें नम हो उठीं। आशा जी अब गहरी नींद में थीं। गीता जी ने स्नेह से अपनी बहन की ओर देखा और फिर धीरे से बोली, चलो दीदी, सो गई हैं, अब इन्हें आराम करने दो। फिर उन्होंने संजय की ओर देखा और मुस्कुराकर कहा, और तू बता, आज ऑफिस नहीं जाना क्या? इसके बाद गीता जी की दृष्टि सलोनी पर पड़ी, जो एक कोने में खामोशी से खड़ी थी, चेहरे पर हल्की झुंझलाहट छुपाने की कोशिश कर रही थी। गीता जी ने एक हल्की पर तीखी मुस्कान के साथ कहा, और बहू, तू अब तक यहीं खड़ी है तो चाय भी साथ ले आती, या अभी तक तेरी नींद नहीं खुली? सलोनी ने जबरन मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन गीता जी के शब्दों की चुभन साफ महसूस हो रही थी। रात का समय था। सभी लोग डाइनिंग टेबल पर बैठे थे और भोजन कर रहे थे। माहौल सादा था, लेकिन उस हवा में एक अनकहा बोझ, एक मौन तनाव अब भी तैर रहा था, जैसे कोई बात अभी अधूरी है, कोई सच अभी भी छुपा हुआ है और कोई तूफान चुपचाप आने को है। गीता जी बड़े प्रेम और श्रद्धा से आशा माता को भोजन करा रही थी। वहीं संजय बार बार अपनी मां की ओर निहार रहा था, जैसे बार बार ईश्वर की मूर्ति को देखकर यह सुनिश्चित करना चाहता हो कि सब ठीक है। उसकी मां सच में अब शांत है। उसी समय सलोनी ने एक चालाकी भरी मुस्कान को छुपाते हुए कहा, मासी जी, एक बात पूछूं? आपको डर नहीं लगता मां जी के इस पागलपन से? एक पल को जैसे पूरा वातावरण मौन हो गया। भोजन की थाली में भी जैसे थरथराहट आ गई। संजय ने अपनी थाली छोड़ दी और तेज नजरों से सलोनी की ओर देखा। सलोनी, ये तुम क्या बोल रही हो? मेरी मां पागल नहीं है, उन्हें बस कभी कभी कुछ याद नहीं रहता। और हां, मेरी मां के लिए इस तरह के शब्द मत बोलो। संजय की आवाज में मां के लिए सम्मान भी था और अपमान का प्रतिकार भी। गीता जी ने भी अपनी आवाज को सख्त करते हुए कहा, बहू, आज तो ये बात जुबान से निकल गई, पर आगे से कभी भूल कर भी मेरी बहन के लिए पागल शब्द मत कहना। सलोनी का चेहरा फीका पड़ गया। वह सहमी सहमी दिखने लगी, लेकिन भीतर से उसकी चालाकी मुस्कुरा रही थी। पागल नहीं हुई तो हो जाएगी, दवा असर तो कर ही रही है, उसने मन ही मन सोचा और धीरे से मुस्कुरा दी। डाइनिंग टेबल पर सबने भोजन तो किया, पर उस रात सबके भीतर कोई ना कोई चुप हलचल चल रही थी, जैसे भीतर का कोई दीपक कांप रहा हो। रात को संजय अपनी मां को उनके कमरे में ले गया, उन्हें कंबल ओढ़ाया और बहुत प्रेम से सुला दिया। फिर थोड़ी देर मासी गीता जी से बात करके वह भी अपने कक्ष चला गया। गीता जी आशा माता के पास ही रहीं। उन्होंने कमरे का दरवाजा धीरे से बंद किया और अपनी बहन के पास जाकर बैठ गईं। आशा माता ने आंखें खोली और दोनों बहनों की आंखों में एक जैसी चमक थी, जैसे दो दीपक एक साथ जल उठे हों। गीता जी ने धीरे से कहा, दीदी, सब वैसा ही हो रहा है जैसा तुमने सोचा था, अब आगे क्या? आशा जी ने हल्के से सिर हिलाया और धीमे स्वर में बोली, अब समय आ गया है मेरी बहू को उसी की भाषा में उत्तर देने का। तू बस यूं ही सब देखती रह, पर सलोनी को जरा भी एहसास नहीं होना चाहिए कि तुझे कुछ पता है। यह सुनकर दोनों की आंखों में एक ही ज्वाला थी, सच्चाई को सामने लाने की, उस बहू की साजिश को उजागर करने की जो एक मां को पागल साबित करना चाहती थी। उसी क्षण आशा जी को वो पुराना पल याद आया
जब उन्होंने सबसे पहला निर्णय लिया था। उन्होंने कांपते हाथों से फोन उठाया था। गीता, तू आज ही मेरे पास आ जा। गीता ने हैरानी से पूछा, क्या हुआ दीदी, सब ठीक है ना? आशा जी ने गहरी सांस ली और बोली, कुछ भी ठीक नहीं है यहां, और अगर तूने देर की तो शायद अपनी बहन को खो देगी। और सुन, ये बात किसी से मत कहना, संजय से भी नहीं। वो मुझसे बहुत प्रेम करता है, अगर उसे पता चल गया तो पता नहीं क्या कर बैठेगा। फिर आशा माता ने धीरे से पूछा, क्या तू कोई ऐसा गुप्त कमरा इंतजाम कर सकती है जहां कोई न जा सके? गीता जी ने तुरंत कहा, हां दीदी, मैं ला सकती हूं, तू चिंता मत कर। यही सब याद करते करते अचानक गीता जी ने पूछा, दीदी अब बताओ ना, आगे हमें क्या करना है? आशा माता ने शांत स्वर में कहा, बस तू कल किसी तरह मुझे मंदिर ले चल, वहीं मैं तुझे सब कुछ बताऊंगी, और हमें जो करना है वो भी वहीं तय होगा। सुबह की कोमल धूप खिड़की से कमरे में उतर रही थी। सलोनी अभी अभी उठी थी, आंखें आधी खुली थीं। तभी उसने देखा गीता जी ट्रे में 2 कप चाय लिए आशा माता के कमरे की ओर जा रही थीं। सलोनी ने आश्चर्य से पूछा, मासी जी, क्या आपने चाय बनाई? गीता जी मुस्कुराईं और बोली, हां बहू, अगर तुझे भी पीनी है तो रसोई में पतीली में रखी है, ले लेना, और संजय को भी दे देना। हमें तो जल्दी थी, तेरी माँ जी को दवा से पहले चाय चाहिए थी। सलोनी थोड़ी झेंप गई, बोली, मासी जी, आपने क्यों तकलीफ की, मैं बना देती। तभी पीछे से संजय मुस्कुराते हुए आ गया और मजाकिया लहजे में बोला, सलोनी, तुम्हें क्या पता मेरी मासी की चाय में क्या जादू है, जो भी पीता है बस भक्त बन जाता है। गीता जी ने मुस्कुराते हुए संजय के गाल पर प्यार से हल्की सी चपत मारी, जैसे कोई मां अपने लाडले को दुलारती है। ओहो, अब बस कर तू, चल अपनी चाय लेकर दीदी के कमरे में आ जा, सब साथ बैठकर पीते हैं। संजय मुस्कुराया, सिर हिलाया और चाय लेने चला गया, लेकिन सलोनी वहीं खड़ी रह गई। हंसी और उलझन के बीच वो मन ही मन सोचने लगी, अब तो हर सुबह मेरे लिए कुछ नया लाएगी। चाय खत्म होते ही गीता जी ने धीरे से आशा जी की ओर देखा और कहा, दीदी चलो अब तैयार हो जाओ, आज मंदिर भी तो जाना है ना? आशा माता ने शांति से सिर हिलाया और बिस्तर से उठकर बैठ गईं। उनके चेहरे पर एक अलग सी स्थिरता और आत्मबल था, जैसे आज कुछ विशेष घटित होना है। सलोनी ने थोड़ा चौंक कर पूछा, माँ जी, मासी जी, इतनी सुबह सुबह मंदिर, क्या कोई विशेष पूजा है? गीता जी मुस्कुरा दी, नहीं बहू, बस यूं ही मन हुआ भगवान के दर्शन करने का, और दीदी का मन भी हल्का हो जाएगा प्रभु की शरण में रहकर। जैसे ही गीता जी और आशा जी तैयार होकर निकलने लगी, संजय थोड़ा चिंतित हो गया। मासी, आपको तो पता है ना, मां की तबीयत अचानक बिगड़ सकती है, ऐसे में आप उन्हें अकेले कैसे संभालेंगी? सलोनी ने भी झट से कहा, जी मासी जी, अगर मंदिर जाना ही है तो मैं भी साथ चलती हूं। गीता जी ने संजय के कंधे पर हाथ रखा और स्नेह से कहा, बेटा तू चिंता मत कर, तेरी मां अब पहले जैसी नहीं है, उन्हें अब कुछ नहीं होगा। फिर सलोनी की ओर देखकर बोली, और बहू, अभी तुम्हारा साथ चलना जरूरी नहीं है। आशा जी ने भी संजय की तरफ देखकर शांत स्वर में कहा, संजय बेटा, आज मेरा मन है प्रभु के चरणों में बैठने का, तू बस अपनी मासी पर विश्वास रख। संजय ने मां और मासी की आंखों में देखा, वहां न डर था न घबराहट, बस एक गहरी शक्ति और निश्चय की रोशनी थी। उसने सिर झुकाकर कहा, ठीक है मां, आप ध्यान रखना। और फिर दोनों बहनें निकल पड़ी, केवल मंदिर दर्शन के लिए नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत की ओर। गीता जी ने एक ऑटो लिया और दोनों बहनें उसमें बैठकर मंदिर की ओर चल पड़ी। रास्ते भर गीता जी की आंखों में चिंता की रेखाएं थीं, लेकिन आशा माता का चेहरा शांत था, जैसे उन्हें पूर्ण विश्वास हो कि ईश्वर अब उनके साथ हैं और सब ठीक होगा। उधर जब संजय ऑफिस के लिए निकल गया, घर में अब केवल सलोनी अकेली रह गई थी। जैसे ही दरवाजा बंद हुआ, सलोनी ने जल्दी से मोबाइल उठाया और एक नंबर डायल किया। दूसरी तरफ से आवाज आई, अरे आज इतने दिन बाद अपनी मां की याद कैसे आ गई? सलोनी झुंझलाकर बोली, क्या करूं मां, घर के काम से फुर्सत मिले तब तो किसी को फोन करूं, और अब तो मेरी मासी सास भी आ गई हैं। सब कुछ ठीक चल रहा था, पता नहीं ये कहां से टपक पड़ी। उसकी यह बात सुनकर
उधर से मां उर्मिला जी की आवाज सख्त हो गई। बेटा, जो तू कर रही है वो ठीक नहीं है। सास भी तो मां जैसी होती है। मगर सलोनी ने लगभग चिल्लाकर कहा, मां, अब आप वही बातें मत शुरू कर देना। यही वजह है कि मैं आपसे ज्यादा बात नहीं करती। आप हमेशा उनकी तरफदारी करती हैं। उर्मिला जी ने फिर भी शांत होकर समझाने की कोशिश की। बेटा, जो तू कर रही है उसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। संजय तुझसे बहुत प्रेम करता है और तू उसी की मां को पागल साबित करने पर तुली है। उर्मिला जी कुछ और बोलती, उससे पहले ही सलोनी ने गुस्से में फोन काट दिया और गुस्से से रसोई की ओर चली गई। उसके चेहरे पर बेचैनी थी, पर आंखों में अब भी चालाकी की चमक झलक रही थी। उधर मंदिर पहुंचकर आशा माता और गीता जी ने सबसे पहले प्रभु के चरणों में शीश नवाया। वातावरण शांत था। धूप की महक, घंटे की मधुर ध्वनि और प्रार्थना की शांति, जैसे दोनों बहनों के मन को कोई दिव्य छाया मिल गई हो। दोनों ने हाथ जोड़कर आंखें बंद करके मन ही मन प्रार्थना की। आशा माता ने आंखें बंद कर बहुत ही श्रद्धा से कहा, हे प्रभु, अब सब कुछ आपके हाथ में है। जो भी हो, सत्य के पक्ष में हो। मेरी बहू का असली रूप मेरे बेटे के सामने जरूर आ जाए। गीता जी ने भी धीमे स्वर में प्रार्थना की, भगवान, मेरी बहन ने जो सहा है वो कोई मां नहीं सह सकती। अब उसे और मत आजमाइए। अब उसके लिए न्याय हो। कुछ समय तक मंदिर के शांत प्रांगण में बैठने के बाद आशा माता ने बहुत विनम्रता से गीता जी का हाथ पकड़ा। उनके चेहरे पर शांति, लेकिन भीतर गहरी दृढ़ता थी। धीरे से बोली, अब ध्यान से सुन। अब हमें क्या करना है मैं तुझे बताने जा रही हूं, पर जो भी करेंगे उसका हर कदम सोच समझ कर रखना होगा। किसी को जरा भी भनक नहीं लगनी चाहिए। गीता जी ने उसी श्रद्धा और भाव से सिर हिलाया। हां दीदी, तू बस बोल, अब मैं तेरे साथ हूं। जो भी करना है हम साथ करेंगे। लेकिन अब तेरी ये चुप्पी और आंसू मुझसे देखे नहीं जाते। गीता जी की आंखों में आत्मीयता थी और स्वर में बहन का वो सच्चा साथ जो केवल प्रेम और त्याग से उपजता है। आशा माता थोड़ा झुककर धीरे से पूछती हैं, गीता, वो जो मैंने तुझसे कहा था, गुप्त कैमरे की बात, क्या तू ले आई? गीता जी मुस्कुराई और अपने बैग की ओर इशारा करते हुए बोली, हां दीदी, मैं ले आई हूं। अपने पोते से मंगवाया है। बहुत छोटा और खास कैमरा है। दीवार में या किसी शोपीस में रख दो, किसी को पता भी नहीं चलेगा। आशा जी के चेहरे पर अब एक हल्की सी मुस्कान आ गई, जैसे किसी युद्ध की तैयारी पूरी हो गई हो। बहुत अच्छा किया तूने गीता। अब बस इन्हें सही जगह लगाना है और फिर देख सच कैसे सामने आएगा। वो मुझे पागल साबित करने की जो कोशिश कर रही है, अब खुद को नहीं बचा पाएगी। गीता जी कुछ क्षण शांत रहीं, फिर धीरे से बोली, लेकिन दीदी, मुझे ये तो बता, तुझे कैसे पता चला कि वो तेरे खिलाफ ऐसी साजिश कर रही है? आशा माता का चेहरा पल भर में गंभीर हो गया। उनकी आंखें जैसे किसी गहरे अंधेरे को फिर से देख रही हों। धीरे से बोली, गीता, उस दिन मैं पार्क में अकेली बैठी थी, बहुत दुखी थी। तभी मैंने सलोनी को किसी से बात करते देखा। वो फोन पर थी, पर उसे नहीं पता था कि मैं पास ही हूं। उसके हर शब्द मैंने सुन लिए थे। गीता, उसके वो शब्द आज भी मेरे कानों में गूंजते हैं। आशा माता की आवाज कांपने लगी। उससे पहले कि गीता कुछ कहती, आशा जी ने फटी हुई आवाज में कहा, वो कह रही थी, क्या अब भी 1 महीना और लगेगा मेरी सास को पागल होने में? मैं तो रोज टाइम से दवा और दूध दे रही हूं, फिर असर देर से क्यों हो रहा है? कोई ऐसी दवा नहीं जिससे ये जल्दी पागल हो जाए। और ये संजय बस अपनी मां मां करता रहता है। मैं चाहती हूं कि वो सिर्फ मेरा हो, अपनी बूढ़ी मां का नहीं। आशा जी की आंखों से आंसू बह निकले, पर उन्होंने अपने आप को संभाला। और फिर जो उसने आखिरी में कहा, उसने मेरी आत्मा को ही कांप दिया। गीता, उसने कहा, ऐसा करो, एक इंजेक्शन देकर मेरी सांस को खत्म ही कर दो। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। गीता जी का चेहरा सख्त हो गया। उनकी आंखों में आंसू और गुस्से का तूफान एक साथ उमड़ पड़ा। क्या इतनी घटिया सोच, जान से मारने की साजिश? अब तो यह बात भगवान भी देख रहे हैं दीदी। अब हर पाप का पर्दाफाश होगा और सब देखेंगे कि एक मां को पागल कहने वाली बहू का क्या हाल होता है। आशा माता ने गीता जी का हाथ कसकर पकड़ा। तू साथ है ना? गीता जी की आंखें भरी हुई थीं, पर स्वर मजबूत। हां दीदी।
अब मैं तेरे साथ हूं, जान भी लगानी पड़ी तो पीछे नहीं हटूंगी। मंदिर में अब दोनों बहनें बैठी थीं, शांत लेकिन मन में अग्नि थी। आशा माता गीता से हंस हंस कर बातें कर रही थीं। बहुत दिनों बाद उनके चेहरे पर सच्ची रौनक और एक भक्तिपूर्ण सुकून दिखाई दे रहा था। तभी आशा माता बोली, चल गीता, अब समय आ गया है कि उस सलोनी की सच्चाई संजय के सामने लाएं। दोनों मुस्कुराईं। वर्षों बाद आशा माता खुलकर मुस्कुराई थीं। गीता जी ने हाथ जोड़ते हुए भगवान की मूर्ति की ओर देखा और धीरे से कहा, हे प्रभु, अब हमारी रक्षा करना। मेरी दीदी ने बहुत कुछ सह लिया है, अब न्याय चाहिए। अब दोनों बहनों का हृदय एक ही लक्ष्य पर था, सत्य की स्थापना। पर वह युद्ध मौन और समझदारी से लड़ा जाना था। घर लौटने के बाद आशा माता और गीता जी ने अपने वस्त्र बदले। फिर बहुत सावधानी से, गुप्त रूप से गीता जी ने उस छोटे गुप्त कैमरे को निकाला जिसे वह अपने पोते से मंगवा चुकी थीं। सबसे पहले उन्होंने आशा माता के कमरे में कैमरा लगाया, ठीक उस स्थान पर जहां से पूरा कमरा साफ दिख सके। फिर दूसरा कैमरा रसोई में लगाया, जहां सलोनी अक्सर दवाइयों और दूध का प्रबंध करती थी। यह सब बड़े प्रेम और ध्यान से, पूरी सावधानी के साथ किया गया। न कोई आहट हुई, न किसी को खबर। दूसरे ही दिन प्रभु की कृपा से वही अवसर आ गया जिसका वर्षों से इंतजार था। जब घर में केवल दो ही आत्माएं थीं, आशा माता और उनकी बहन गीता जी। संजय अपने कार्यालय के लिए निकल चुका था। चारों ओर शांति थी और वह शांति अब किसी बड़े सत्य का साक्षी बनने वाली थी। उसी समय रसोई घर में जहां दूध गर्म हो रहा था, वहां सलोनी कुछ मिला रही थी। तभी मोबाइल की घंटी बजी। कॉल था उसकी मां उर्मिला जी का। सलोनी ने झुंझलाते हुए फोन उठाया और यह संपूर्ण संवाद उसी रसोई में लगे छोटे से गुप्त कैमरे में कैद हो गया, जैसे भगवान स्वयं इस साजिश को उजागर करने का उपाय रच रहे हों। सलोनी बोली, मां, आपने फिर फोन कर लिया? काम से फुर्सत मिले तब तो बात करूं, और ऊपर से ये मासी सास पता नहीं कब जाएगी यहां से। उर्मिला जी ने शांत स्वर में कहा, बेटा, जो तू कर रही है वो ठीक नहीं है। आखिर सास भी तो मां जैसी होती है ना। पर सलोनी फिर चिढ़ गई। मां, अब आप भी मत शुरू हो जाना। यही कारण है कि मैं आपसे ज्यादा बात नहीं करती, और जो मैं कर रही हूं वो मेरे भले के लिए है। और तुम्हारे लाडले दामाद को तो बस अपनी मां ही दिखती है, आगे पीछे, हर समय। यह पूरी बातचीत उस गुप्त कैमरे में दर्ज हो चुकी थी, लेकिन सलोनी को इसका जरा भी आभास नहीं था। वहीं आशा माता अपने कमरे में बैठी इस संवाद को देखकर मौन रो रही थी। लेकिन इस बार वह रोना भय का नहीं था, वह अश्रु थे, न्याय की आस और ईश्वर के न्याय पर दृढ़ विश्वास के। अब उन्हें पता था, बहुत जल्दी उनके पास वह सबूत होंगे जो सलोनी के चेहरे से उसके कपट का नकाब हटा देंगे। अब सत्य को कोई भी नहीं छुपा सकता। प्रिय श्रोताओं, क्या अब सलोनी का असली चेहरा संजय के सामने आएगा, या फिर कहानी में कोई नया मोड़? घर में अब भी मौन था। संजय गीता मासी के साथ बाजार गया हुआ था और सलोनी को लगा कि यही उपयुक्त समय है जब वह अपनी सास से मनचाही बात कर सके, या यूं कहें अपना असली स्वरूप फिर से दिखा सके। आशा माता अपने बिस्तर पर लेटी थीं, जैसे उन्हें पहले से आभास हो कि अब एक और तूफान आने वाला है। तभी दरवाजा खुला। सलोनी चाय की ट्रे लिए भीतर आई। लो मां जी, आपके लिए चाय लाई हूं, उसने मुस्कुराते हुए कहा। पर उस मुस्कान में वो श्रद्धा नहीं थी, वो मिठास नहीं थी, वह केवल एक चाल थी, एक छल। आशा माता ने जब उसकी आंखों में देखा, उन्हें तुरंत आभास हो गया, अब यही समय है। उन्हें जिस योजना पर काम करना था, उसी पर चलते हुए उन्होंने फिर से अपने दौरे का अभिनय शुरू कर दिया। उनके हाथ कांपने लगे, आंखें ऊपर की ओर मुड़ने लगीं और मुंह से अस्पष्ट शब्द निकलने लगे। सलोनी पहले कुछ पल तक देखती रही, फिर जब उसे पूरा विश्वास हो गया कि दोबारा आ चुका है, तभी उसका असली चेहरा प्रकट हुआ। वह क्रूरता से मुस्कुराई और पास आकर बोली, देखा, मेरी दी हुई दवा अब असर दिखा रही है। अब वो दिन दूर नहीं जब इस घर में बस मेरा ही राज होगा। फिर आशा जी के बिल्कुल करीब आकर बोली, तेरा बेटा जो अब तक तेरे नाम की माला जपता था, अब देख वो मेरी माला जपेगा, सिर्फ मेरी। इतना कहकर वह जोर से हंसी।
और फिर वह भयावह क्षण आया जब उसने अपनी ही सांस को पैरों से धक्का देकर पलंग से नीचे गिरा दिया। चल पागल कहीं की, कहती हुई वह दरवाजा जोर से खोलकर बाहर चली गई, जैसे उसे कोई डर ही नहीं। कमरे में फिर सन्नाटा छा गया। कुछ पल बाद आशा माता ने बहुत धीमे से सिर उठाया। उनकी सांसें तेज थीं, लेकिन आंखों में आंसू के साथ अब संतोष की चमक भी थी। उन्होंने बिना एक शब्द कहे चुपचाप जाकर वह छोटा गुप्त कैमरा बंद किया, उसे कपड़े में लपेटा और अलमारी में सुरक्षित छुपा दिया। अब उनके पास था सबूत, सलोनी के झूठ का, उसकी साजिश का, उसकी नीयत का। अब वो दिन दूर नहीं जब संजय भी देखेगा उस बहू का असली चेहरा, जिसे वह अब तक ईमान और सेवा की मूर्ति समझता था। जैसे ही संजय और गीता जी बाजार से लौटे, दरवाजा खोलते ही उन्हें सलोनी की जोर जोर से रोने की आवाज सुनाई दी। संजय! सलोनी दौड़ती हुई आई और बिलखते हुए उसके गले लग गई। मुझे अब इस घर में नहीं रहना। आज तो तुम्हारी मां ने मेरा गला ही घोंट दिया था। बड़ी मुश्किल से मैं अपनी जान बचाकर निकली हूं। संजय एकदम सन्न रह गया। क्या? मां ने तुम्हारा गला घोंटा? उसने तुरंत अपनी मां की ओर देखा, जो अब भी चुपचाप अपने कमरे के दरवाजे के पास बैठी थी। गीता जी को यकीन नहीं हुआ कि सलोनी इतना बड़ा इल्जाम लगा रही है। देखो, सलोनी ने अपनी गर्दन दिखाते हुए कहा, यह लाल निशान देखो, और क्या सबूत चाहिए तुम्हें? अब बहुत हो गया संजय, अब समय आ गया है कि तुम अपनी मां को पागल खाने भिजवाओ, इससे पहले कि वह किसी की जान ले लें। संजय एकदम गुस्से में आ गया। उसने अपनी आंखों में गुस्सा और उलझन दोनों लिए कहा, तुम होश में तो हो सलोनी? क्या बकवास कर रही हो? मां ऐसा कभी नहीं कर सकती। गीता जी गुस्से से कांपती हुई सलोनी की तरफ बढ़ी और बोली, तुझे शर्म आनी चाहिए सलोनी, ऐसी साजिश, ऐसी नीच हरकतें। लेकिन सलोनी भी कहां रुकने वाली थी। वो पलटकर बोली, मासी जी, आप हमारे घरेलू मामलों में दखल मत दीजिए तो बेहतर होगा। तभी आशा जी, जो अब तक शांत थी, पूरी ताकत से आगे बढ़ी और एक जोरदार तमाचा सलोनी के गाल पर जड़ दिया। चुप, खबरदार, मेरी बहन के बारे में एक भी लफ्ज कहा तो बहुत सुन लिया तेरा ड्रामा। सलोनी सन्न रह गई। उसे विश्वास ही नहीं हुआ कि उसकी सास ने उसे तमाचा मारा है। उसके चेहरे पर डर और झटका दोनों साफ दिखाई दे रहे थे। वहीं खड़े संजय ने जैसे ही अपनी मां को इस रूप में देखा, पूरी तरह होश में, सख्त और आत्मविश्वास से भरी, उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। वह दौड़कर अपनी मां के पास गया और कांपती आवाज में बोला, मां, आप तो बिल्कुल ठीक हैं, लेकिन सलोनी कह रही थी कि आप पागल हो गई हैं। आशा जी ने उसकी ओर देखा, फिर भर्राई आवाज में बोली, सही कहा इसने, पागल बनाने में तो कोई कसर छोड़ी ही नहीं थी इसने। बस इसका बस चलता तो आज तेरी मां किसी पागल खाने की सलाखों के पीछे होती। सलोनी अब रोने लगी। आप क्या बोल रही हैं? ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन संजय अब हक्का बक्का था। उसे अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। मां, आप ये सब क्या बोल रही हैं? आशा जी ने संजय की ओर देखा और धीमी मगर दृढ़ आवाज में बोली, संजय, अब वक्त आ गया है कि तू अपनी आंखों से सब देखे। यह है वह सच जो तू अब तक नहीं देख पाया। उन्होंने अपने कमरे में लगे गुप्त कैमरे से निकाला गया मेमोरी कार्ड अपनी मुट्ठी से बाहर निकालकर संजय की हथेली पर रख दिया। वहीं गीता जी भी तुरंत रसोई की ओर मुड़ी और वहां छिपे दूसरे कैमरे का मेमोरी कार्ड भी निकाल लाई। गीता जी ने कहा, यह दूसरा कार्ड है। रसोई में जो खेल हो रहा था ना, वह भी रिकॉर्ड हुआ है। अब फैसला तू खुद कर। संजय ने कांपते हाथों से दोनों कार्ड अपने लैपटॉप में लगाए। जैसे ही उसने पहला वीडियो प्ले किया, सबकी नजरें स्क्रीन पर टिक गईं। वीडियो में वही सीन चल रहा था। सलोनी आशा जी के कमरे में दाखिल हो रही थी। फिर जैसे ही सलोनी कमरे में आई, फिर उसकी घिनौनी बातें और उसका असली चेहरा एक एक कर सामने आने लगा। देखा, मेरी दी हुई दवाई का असर। अब वो दिन दूर नहीं जब इस घर में मेरा राज होगा। तेरा बेटा तो मेरी उंगलियों पर नाचा करेगा। फिर सलोनी के वह शब्द सुनाई दिए जो पूरे घर को हिलाकर रख देने वाले थे। अभी तक मां की माला जपता है, अब मेरी जपेगा। चल पागल कहीं की। और उसके बाद कैमरे में साफ दिखा, सलोनी ने उस क्षण ऐसा कर्म कर दिया
जो किसी भी धर्मनिष्ठ घर की मर्यादा को भंग कर देता है। उसने क्रोधवश अपनी सासू मां को अपने पांव से धक्का दे दिया। पूरा घर स्तब्ध हो गया, जैसे सारी हवाएं भी थम गई हों, दीवारें भी मौन हो गईं। संजय की आंखें आश्चर्य और पीड़ा से भर उठीं। उसका चेहरा ऐसा हो गया जैसे उसमें से सारा रक्त खींच गया हो। वह समझ नहीं पा रहा था कि वह क्या देख रहा है और उसका हृदय किस वेदना से भर गया है। सलोनी घबराकर बोली, यह सब झूठ है, ये दोनों मुझे फंसाने की चाल चल रही हैं। परंतु जब संजय ने उसके मुख की ओर गुस्से और अविश्वास से देखा तो सलोनी की वाणी रुक गई। उसका चेहरा पीला पड़ गया और वह चुपचाप जाकर कोने में खड़ी हो गई। वह अब कुछ कहने की भी हिम्मत नहीं कर पा रही थी। संजय ने रसोई से लाया हुआ दूसरा मेमोरी कार्ड लैपटॉप में लगाया। वीडियो चालू हुआ और एक एक करके सारे सत्य उजागर होने लगे। कैमरे में साफ दिख रहा था कि सलोनी अपने मोबाइल पर अपनी मां उर्मिला जी से बात कर रही थी। वह गुस्से से भरी बोली, मां, आपने फिर फोन कर लिया? घर के काम निपटाऊं या आपसे बातें करूं? ऊपर से यह मासी सास, पता नहीं कब जाएगी ये। और फिर वो कटु वचन, और रही तुम्हारे दामाद की बात, तो उसे तो हर जगह अपनी मां ही दिखती है। इस घर की रानी मैं बनूंगी, सिर्फ मैं। वो हंसी जैसे किसी की आत्मा को कंपा दे। वो हंसी संजय के कानों में गूंजती रही और उसका हृदय भीतर से जल उठा। उसकी आंखों में आंसू आ गए, पर अब वो आंसू पीड़ा के नहीं, अपमान और क्रोध के थे। संजय ने बहुत शांत लेकिन बहुत कठोर स्वर में कहा, इतनी हिम्मत तुम्हारी? और फिर एक तमाचा पड़ा सलोनी के गाल पर। उसका सिर झटक गया, वह थरथर कांपने लगी। उसकी आंखों में डर और पश्चाताप था। तभी सासू मां आशा जी ने नम्र और कांपती वाणी में कहा, बेटा क्षमा करना, हमें यह करना पड़ा ताकि सच्चाई सामने आ सके। मैंने और गीता ने यह सब तेरी भलाई के लिए किया, अब फैसला तेरा है। संजय ने आंखें बंद करके एक लंबी सांस ली, जैसे भगवान से शक्ति मांग रहा हो, और फिर दृढ़ स्वर में बोला, अब यह इस घर में एक पल भी नहीं रह सकती। इतना सुनते ही सलोनी रोती हुई आशा जी के चरणों में गिर गई। मां जी, मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, लेकिन कृपा करके मुझे इस घर से मत निकालिए। परंतु अब देर हो चुकी थी। संजय ने गुस्से में उसका हाथ पकड़ा और कहा, गाड़ी में बैठो। सलोनी भयभीत हो चुकी थी। वह बिना कुछ बोले चुपचाप गाड़ी में जाकर बैठ गई, जैसे उसके भीतर अब कोई आवाज ही न बची हो। पूरे रास्ते संजय एकदम शांत रहा। उसकी आंखों में न कोई क्रोध था, न कोई शब्द, बस एक गहरी चुप्पी थी जो भीतर से टूट चुकी आत्मा की गवाही दे रही थी। गाड़ी का वातावरण बिल्कुल मौन था। केवल सलोनी की धड़कनों की आवाज जैसे उसकी अंतरात्मा से टकरा रही थी। कुछ देर बाद संजय ने गाड़ी सीधे सलोनी के मायके के द्वार पर रोकी। वह उतरा और बिना कुछ कहे सलोनी का हाथ पकड़कर दरवाजे की ओर बढ़ने लगा। संजय, हाथ छोड़ो, दर्द हो रहा है, सलोनी रोती हुई बोली। जैसे ही दरवाजे तक पहुंचे, सलोनी की मां उर्मिला देवी ने दरवाजा खोला। अपनी बेटी को उस हालत में देखकर वह चौंक गईं। हे राम, ये सब क्या हो रहा है? उन्होंने घबराकर पूछा। संजय ने उनकी आंखों में आंखें डालकर शांति लेकिन दृढ़ता से कहा, संभाल लीजिए अपनी बेटी को, और कृपा करके अब इसका ध्यान भी आप ही रखें। अगर अब इसने मेरे घर में फिर से पांव भी रखा तो परिणाम अच्छे नहीं होंगे। तलाक के कागज जल्द आपके पास होंगे। इतना कहकर संजय मुड़ा नहीं, बस भगवान का नाम लेकर वहां से निकल गया। सलोनी वहीं द्वार पर बैठकर रोने लगी, जैसे उसका सब कुछ वहीं गिर गया हो। उसकी मां उर्मिला देवी ने नाराज स्वर में कहा, देखा, इसलिए कहती थी अधर्म मत कर, किसी के साथ छल मत कर, लेकिन तुझे तो बस सास को पागल बनाने की ही सूझी थी। अब पछता, अब तो कुछ नहीं बचा। सलोनी की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे और अब वो पश्चाताप से भरे हुए थे, पर अब देर हो चुकी थी। उधर संजय घर लौट आया। मां आशा देवी के सामने आया और उन्हें गले लगाकर फूट फूट कर रो पड़ा। मां, अगर आपने पहले ही मुझे सब कुछ बता दिया होता तो आपको यह दिन न देखना पड़ता। आशा देवी की आंखों में भी आंसू थे। उन्होंने बेटे के सिर पर स्नेह से हाथ रखा और कहा, बेटा, मैं डरती थी, अगर मैं कुछ कहती तो तू मुझे ही गलत समझता, इसीलिए चुप रही।
तभी गीता देवी मुस्कुराती हुई भीतर से आई। हाथ में गर्म गर्म हलवा था। अब बहुत हो गया रोना धोना। भगवान का शुक्र है कि हमें समय रहते सच्चाई दिखा दी गई। हमें प्रभु का धन्यवाद करना चाहिए कि उन्होंने हमारे परिवार को एक अनर्थ से बचा लिया। आशा देवी ने बड़े प्रेम से अपने हाथों से बेटे को हलवा खिलाया। गीता देवी ने नजर उतारी और बोली, भगवान इस मां बेटे की जोड़ी को कभी किसी की बुरी नजर न लगे। घर का माहौल पूरी तरह बदल चुका था। जहां पहले आंसू और पीड़ा थी, अब वहां भक्ति, शांति और सच्चाई की गूंज थी। संजय ने प्रेम से गीता मासी को भी अपने हाथों से हलवा खिलाया। आशा देवी ने भावुक होकर कहा, गीता सच कहूं, भगवान हर किसी को तेरे जैसी बहन दे। गीता देवी मुस्कुराईं और बोलीं, और हर बहन को आप जैसी समझदार दीदी। अब दोनों बहनों की आंखों में आंसू नहीं थे, बस संतोष था, भक्ति थी और एक दिव्य शांति की झलक। प्रिय श्रोतागण, यह कथा केवल एक बहू की भूल की नहीं है। यह उस सत्य की घोषणा है जो धर्म और रिश्तों की नींव को उजागर करता है। जब मनुष्य लोभ और स्वार्थ की आग में जलता है तो वह अपने ही हाथों से अपने जीवन के मंदिर को तोड़ता है। सलोनी ने अपनी सासू मां को पागल घोषित करने का षड्यंत्र रचा ताकि वह पूरे घर की रानी बन सके, ताकि उसका पति केवल उसी का रहे। परंतु वह यह भूल गई कि जो रिश्ते ईश्वर से मिले हों उन्हें छल कपट से नहीं, प्रेम और भक्ति से निभाया जाता है। प्यार और सम्मान कभी जबरन नहीं मिलते, वे तो सेवा, सत्य और सच्चे मन से कमाए जाते हैं। सलोनी ने अपनी अधर्म और अहंकार में अपना घर, रिश्ते और बहू होने का मान सब कुछ खो दिया। ये कथा हमें सिखाती है, लालच चाहे छोटा हो या बड़ा, उसका अंत सदैव विनाश होता है। धर्म की रक्षा ही सच्चा जीवन है। दर्शक बंधु, ये कथा अभी यहीं खत्म नहीं होती। अभी हम ये भी जानेंगे कि जो औलाद बुढ़ापे में माँ बाप को रुलाते हैं, सावन में भगवान शिव उन्हें कैसे दंड देते हैं। दर्शक बंधु, जो मनुष्य सावन के इस पवित्र मास में, जब संपूर्ण आकाश भगवान शिव के जय घोष से गूंज रहा होता है, जब नदियों का जल भी शिवलिंग को अर्पित होने को तरसता है, जब प्रत्येक भक्त अपने भीतर तप, त्याग और भक्ति की भावना लेकर भगवान शिव की उपासना में लीन होता है, ऐसे समय में जो संतानें अपने ही माता पिता को रुलाते हैं, उन्हें अपमानित करते हैं, उनके वृद्ध शरीर और थके हुए मन को कष्ट देते हैं, उनके लिए यह सावन वरदान नहीं, अभिशाप बन जाता है। यह कथा उन सभी को एक चेतावनी है जो अपने ही जन्मदाता को दुखी करते हैं और फिर शिव भक्ति की आड़ में पुण्य की आशा करते हैं। एक गांव में एक युवक रहता था, नाम था विक्रांत। उसका पालन पोषण उसके मां बाप ने बड़े त्याग से किया था। खेतों में मजदूरी करके, खुद भूखे रहकर उन्होंने अपने बेटे को शहर पढ़ने भेजा था। वर्षों तक उन्होंने उसकी फीस भरी, खर्च उठाया और हर चिट्ठी में यही लिखा कि बेटा खूब पढ़ो, तुम्हारा भविष्य ही हमारी पूंजी है। लेकिन जब वह बड़ा बन गया, नौकरी पा गया और शहर में बड़ा घर ले लिया, तो वह अपने मां बाप को ही भूल गया। एक दिन सावन का पहला सोमवार आया। मां ने कांपते हाथों से बेटे को फोन किया, बेटा इस बार सावन में हमारे पास आ जाओ। तुमने वर्षों से गंगा जल चढ़ाया है शिवलिंग पर क्या मां बाप की सेवा नहीं भगवान शिव की सबसे प्रिय पूजा है? बेटा, विक्रांत ने तटस्थ स्वर में कहा, मां अब मैं बहुत व्यस्त हूं, मुझे अपनी पत्नी के साथ हरिद्वार जाना है, आपके पास वक्त नहीं है। मां चुप रह गई। आंखों से बहती बूंदें भगवान शिव के चरणों में गिरती गईं। पिता वहीं पास खड़े थे पर कुछ न बोले। यह आंसू कोई सामान्य पीड़ा नहीं थे, यह उस श्राप की तरह थे जो सीधे ब्रह्मांड के न्याय को जगा देते हैं। रात को विक्रांत को सपना आया। उसने देखा कि वह एक घने अंधेरे जंगल में भटक रहा है। चारों ओर सांप, बिच्छू और आग की लपटें हैं। वह भाग रहा है, चिल्ला रहा है, कोई है क्या, बचाओ मुझे। तभी सामने एक शिवलिंग दिखाई देता है जिसके चारों ओर आग जल रही होती है और उसमें से एक गंभीर स्वर निकलता है, जिसने जन्म देने वालों को रुलाया वह मेरी कृपा से वंचित रहेगा। सावन मेरा महीना है, पर जो मां बाप की सेवा नहीं करता उनके आंसुओं का उत्तरदायी मैं स्वयं उसे बनाता हूं। तू शिव के नाम की माला तो जपता रहा, पर मां के कांपते हाथों को थाम न सका। तू हरिद्वार तो चला गया, पर पिता के दुखते घुटनों की सुध न ली। जा,
अब मेरी परीक्षा दे, मैं तुम्हारे कर्मों का लेखा खोल चुका हूं। और तभी विक्रांत ने देखा कि उसका सब कुछ छिन गया। नौकरी चली गई, पत्नी छोड़कर चली गई, घर बिक गया और वह फिर उसी गांव की टूटी सी चौखट पर खड़ा था जहां उसकी मां कभी उसे पुकारती थी। पर अब वहां केवल श्मशान की राख थी। मां बाप अब इस दुनिया में नहीं थे और वहां एक बूढ़ा पुजारी बैठा था जिसने उसे देखा और कहा, बेटा, अब रोने से क्या होगा? सावन के दिन केवल शिव को जल चढ़ाने से पुण्य नहीं मिलता। जब तक मां के पांव दबा न सको तब तक भगवान के चरणों को क्या छुओगे? जब तक पिता के कंधे को सहारा न दे सको तब तक कैलाश की सीढ़ी पर चढ़ने का कोई अर्थ नहीं। विक्रांत फूट फूट कर रो पड़ा। उसने उस दिन संकल्प लिया कि वह अपना शेष जीवन उन वृद्धों की सेवा में लगाएगा जिन्हें उनके अपने बच्चों ने त्याग दिया है। वही सेवा उसका अब शिव भक्ति का मार्ग बन गया। यह कथा केवल विक्रांत की नहीं है, यह उन हजारों बच्चों की है जो आधुनिकता के नाम पर अपने मूल से कट गए हैं। सावन का यह पावन मास हमें याद दिलाता है कि मां बाप की सेवा ही सच्चा जलाभिषेक है। शिव को बेलपत्र चढ़ाने से पहले मां को एक गर्म रोटी दो। शिव को दूध चढ़ाने से पहले अपने पिता को एक गिलास जल देकर देखो। मंदिर जाने से पहले उनके चरणों को छुओ, क्योंकि वहीं कैलाश की सीढ़ी है। जो संतानें सावन में अपने माता पिता को रुलाते हैं, भगवान शिव उन्हें धीरे धीरे उनकी ही गलती का फल देते हैं। वह उनकी प्रगति रोक देते हैं, उनके धन को व्यर्थ कर देते हैं, उनकी संतान से उन्हें वही पीड़ा दिलवाते हैं जो उन्होंने अपने माता पिता को दी थी। यह दंड कोई तलवार से नहीं, बल्कि जीवन के सूनेपन से, हृदय की टूटन से और आत्मा की बेचैनी से दिया जाता है। इसलिए हे दर्शक बंधु, सावन के इस परम पावन अवसर पर यदि आप वास्तव में भगवान शिव की कृपा पाना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने माता पिता के चरणों में झुक जाइए, उनकी सेवा कीजिए, उनका आदर कीजिए और उनके आशीर्वाद को ही भगवान शिव का प्रसाद समझिए। शिव वही प्रसन्न होते हैं जो अपने जन्मदाता को सम्मान देते हैं, जो अपने घर के देवी देवताओं यानी मां बाप को दुख नहीं देते। क्योंकि जो अपने माता पिता को रुलाते हैं उनके ऊपर से शिव अपनी कृपा दृष्टि हटा लेते हैं। फिर न पूजा फल देती है, न पाठ, न व्रत और न ही शिवलिंग पर चढ़ाया गया जल। सावन का मास केवल बेलपत्र और दूध से नहीं, सेवा, त्याग और करुणा से फलित होता है। तो आज से ही संकल्प लीजिए, कभी अपने माता पिता को आंख से आंसू न बहने देंगे, कभी उनके स्वर में दुख की थरथराहट न आने देंगे, क्योंकि उनके चेहरे की मुस्कान ही शिव की सच्ची पूजा है। और यदि इस कथा ने आपके अंतर्मन को छू लिया हो तो बीचे रैम टॉक्स चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहां हर कथा केवल एक कहानी नहीं होती, बल्कि एक आत्मा को झकझोर देने वाली चेतना होती है जो आपको आपके धर्म, आपके कर्म और आपके परिवार से जोड़ती है। फिर मिलेंगे एक और सत्य, एक और शिव कथा के साथ। हर हर महादेव।